मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर स्टूडेंट से कि अगर कल तुम्हारा एग्जाम है ना तो ये वीडियो ना देखना, नहीं तो पता नहीं कौन से नंबर लेके आओगे। अब हम हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ना एक बड़ी करिश्माई रात आती है, करामती रात आती है, जादुई रात आती है। ऐसे लगता है कि जैसे उस रात में ना हमें अलादीन का चिराग मिल गया। और वो रात होती है एग्जाम से पहले वाली रात। अब ये नहीं कि हमें छुट्टी नहीं मिलती, एग्जाम में छुट्टी मिलती है, पर वो पूरे दिन छुट्टी में क्या होता है वो मैं बताता हूं। अब सुबह हम उठे 8 बजे और कल 9 बजे एग्जाम है, ठीक है। तो हम सुबह फ्रेश उठ के हमने पूरा देशभक्ति के साथ प्लान बना लिया कि ओके मेरे ना 10 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर को एक एक घंटा मैं लगाऊंगा और 10 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। 1-2 घंटे चलो नहाना खाना ये सब भी लगा लो, तो फिर भी रात को जो है 11-12 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। हो सकता है मैं रिवाइज भी कर लूँ इसे और फिर मैं शांति से सो के सुबह उठ के रिवाइज कर लूँगा और आई एम ऑल गुड, परफेक्ट। ये प्लान परफेक्ट है। ये आप बना लेते हो सुबह और आप एक्साइटेड हो जाते हो कि यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। 10 के 10 चैप्टर क्रैक हो जाएंगे। अब ये करते हुए ना आपकी एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो 9 बजे आप कहते हो कि चल ठीक है, बस खाना वाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, उसके बाद बैठते हैं। तो आप नहा नू के खाना गुना खा के ब्रेकफास्ट करके जो है फिर आप जो है कहते हो कि चल अब जो है मैं शुरू करता हूँ। अब शुरू करने से पहले आप कहते हो चल अब मैं बैठ रहा हूँ, तो उससे पहले ना एक बारी चल अपना इंस्टाग्राम अपडेट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सारा दिन फिर पढ़ना ही है। तो आप इंस्टाग्राम पे अपडेट और रील वील चेक करते हो, साथ ही आपको याद आता है अरे यूट्यूब शॉर्ट्स भी तो देखने थे, तो वो भी चल रहे हैं। तो ये करते कराते 1-2 घंटे और हो जाते हैं। फिर ये जब हो जाता है कि चलो पर मैंने अपना सोशल मीडिया तो सारा अपडेट हो गया है मेरा, वो एक सेटिस्फैक्शन भी होती है। टाइम तो है अभी मेरे पास, अभी तो सुबह ही हुई है। फिर आप कहते हो चल शुरू करने से पहले दोस्तों से तो पूछ लो उनका क्या अपडेट है, वो उनका स्टेटस क्या है, बेसिकली इतना कर चुके हैं वो। तो आप फ़ोन करते हो। जैसे मेरे 3 दोस्त थे तो मैंने फ़ोन किया, हाँ भी सुखी कितना हो गया, तो सुखी कहता है यार मैं तो सो के ही उठा हूँ। मैं क्या वेरी गुड। फिर मैं फ़ोन किया गुरु को, मैं क्या गुरु हाँ भी क्या चल रहा, हाँ बस शुरू करने लगा हूँ, चलो वेरी गुड। फिर मैंने हैप्पी को फ़ोन किया, तो हैप्पी जो है वो तो अभी घर के काम कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बढ़िया। तो मतलब कि कोई टेंशन है ही नहीं, सब बराबर, अभी किसी ने शुरू नहीं किया। अब ये सब अपडेट लेने में और इधर उधर की बातों में दोपहर हो जाती है। अब ये दोपहर हो गई है तो हम कहते हैं यार अब खाना खा के ही ना एक ही बारी बैठते हैं, है ना। तो उससे क्या है फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो आप बड़े ही कंफर्टेबली खाना खाते हो, साथ में नेटफ्लिक्स भी चल रहा होता है, तो आप वो भी चल रहा है तो खाना भी चल रहा है। तो वो करते कराते आपको 1 आधा 2 घंटा और हो जाता है और उसके बाद बच जाते हैं 3-4। यहाँ पर आते आते फिर शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ याद आती है, अरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या चल रहा है, एग्ज़ाम का क्या अपडेट है उसमें, वो भी तो देखना है। तो फिर व्हाट्सएप शुरू होता है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप जो भी जितने भी ग्रुप हैं आपके, क्लास के अलग हैं, दोस्तों के अलग हैं, कुछ अलग हैं। उसके अंदर फिर कोई मीम शेयर कर रहा है, अरे आज फिर उसमें स्लोगन्स होंगे, उसके अंदर नए नए क्रिएटिव कॉपी राइटिंग जो है वो आती है, आज पढ़ के क्या मिलेगा कल देख लेंगे, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो कुछ देवदास टाइप कमेंट्स आ रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ये पता नहीं जो भी चल रहा होता है। तो ये इतना एंटरटेनिंग आपको लग, तो यू गेट इनटू इट। अब इनटू इट का मतलब कि आप बेसिकली उसके अंदर पूरे इन्वॉल्व हो जाते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी भी पूरी डालते हो, आप हर एक तरह का पोल उसमें रिप्लाई करते हो, आप हर चीज़ के अंदर इंटरेक्ट करते हो, ताकि आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का अपडेट तो यहीं चल रहा है सारा कुछ। अब ये सब करते कराते 8 बज जाते हैं। अब सुबह के 8 से अब 8 बज चुके हैं रात के, और प्लान की तो अम्मा हो चुकी है। अब आपकी आंखें खुलती हैं और आप कहते हो कि भाई 10 के 10 चैप्टर तो पढ़े हैं, क्या करूं। तो फिर आप रिवाइज करते हो अपना प्लान। आप कहते हो जो सुबह मैंने 1-1 घंटे दिए थे ना, अब उसको आधा आधा घंटा कर देते हैं
और आधे आधे घंटे में मैं करूँगा तो मैं 12-1 बजे तक फ्री हो जाऊँगा और फिर भी मैं रेस्ट करके सुबह उठ के रिवाइज कर सकता हूँ। और आप फिर जो है थोड़ा और मोटिवेशन अपने आप को ऐसे दे के शुरू करते हो। अब 11-12 बजे तक आपके 3 चैप्टर ही हुए होते हैं, तो इफेक्टिवली 1 ही घंटा आपको लग रहा है। अब आप कहते हो यार इस स्पीड से तो बहुत मुश्किल है, तो मैं कुछ और प्लान बनाता हूँ। तो आप एक और प्लान बनाते हो कि चैप्टर का जो मेन टॉपिक है ना, बस उसको देख ले और इस हिसाब से चैप्टर खत्म जल्दी हो जाएंगे। तो आप फिर वो प्लान से शुरू करते हो 12 बजे तक, फिर वो 1-1:30-2 बजे तक आपके 4 चैप्टर और होते हैं। तो अब आपके हो गए 4 और 3 7 चैप्टर, 3 चैप्टर अभी भी पढ़े। अब फिर आप उस टाइम तक थक भी गए हो, टूट भी गए हो, पर वो करिश्माई रात ऐसी होती है कि आपके अंदर अभी भी आग होती है कि बस 3 और मैं जो है ना एक और प्लान बनाता हूँ, उससे हो जाएंगे। तो आप एक और प्लान बनाते हो कि चैप्टर के अंदर जो सिर्फ मेन टॉपिक हैं उसके जो सब मेन टॉपिक है ना, सिर्फ वो सब मेन टॉपिक को देख ले छोटा छोटा, या फिर मेन टॉपिक को देख ले, मतलब बेसिकली और स्क्वीज कर दोगे आप। और फिर जो है करते कराते 4 बजे तक आप 10 चैप्टर को टच बेस कर लेते हो। आपको होता है कि मैंने कर लिया, अब मेरे को जो है ना सुबह उठ के एक बारी रिवाइज करना है। तो 4 बजे आप सोते हो, 6 बजे का अलार्म लगाते हो कि मैं बस 6 बजे उठ के अलार्म लगाऊंगा, 8 बजे तक जो है मुझे घर से निकलना है और 8:30 तक स्कूल रिपोर्टिंग है, मैं पहुंचूंगा। और सुबह 6 बजते हैं, 6 बजे का अलार्म आपको सुनता नहीं, ये आपको पता होता है, तो आप 6:15 का एक और लगाते हो, 6:15 एक और बजता है, वो आपको हल्का फुल्का सुनता है, वो भी आपको पता होता है कि इसमें भी चांसेस मेरे कम हो सकते हैं, तो आप 6:30 का भी एक लगाते हो। तो 6:30 के अलार्म पे फाइनली जो है आपको याद आता है कि नहीं भाई उठ जा उठ जा, अब टाइम हो गया है। तो आप 6:30 उठ के फिर वो पन्ने पलटते हो, सारे 10 के 10 चैप्टर जैसे कैसे करते कराते आप 8 बजे तक ये सब जब ख़त्म करके तैयार होते हो, तब तक आपको पता लग जाता है कि मेरे को 50-60% सिलेबस ही आता है। अब प्लान बी कि इसी के अंदर से क्वेश्चन आ जाए, तो उसका प्लान बी आपके पास क्या होता है कि मैं फटाफट घर से जब निकलूंगा स्कूल के लिए, तो रास्ते में मैं दान पूजा पाठ ये सब करके स्कूल जाऊंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। अब आप घर से गुड़ की रोटी और बड़ा कुछ खाने का, जो भी दूध वूध का गिलासी जो भी आप लेके फटाफट लेके बैग के साथ निकलते हो, और फिर आप ढूंढते हो गौ माता को दान देना है, गौ माता बचा ले। फिर आप कुत्ते को ढूंढते हो कि कोई कुत्ता मिले, कुत्ते को दान देना है, खाना खिलाना है। फिर आप बिल्ली ढूंढते हो, उसे दूध पिलाना है। ये सब आप मतलब करते कराते आपके पास टाइम 15-20 मिनट ही है। फिर रास्ते में मंदिर आ जाए तो पंडित जी के पैरों में गिरते हो कि पंडित जी बस तिलक लगा दो। आज तक आपने तिलक ना लगवाया, पर उस दिन आप तिलक लगा के जो घंटियां बजाते हो कि मेरा मैसेज पहुंच जाए कि बस ये 50-60% सिलेबस है ना, इसी में से ही मेरे क्वेश्चन आ जाए। आप जोर जोर से बजा बजू के फिर आपको एक चीज़ और याद आती है फाइनली कि यार कोई गरीब को भी दान देना चाहिए, उसकी भी दुआएं लगेंगी। तो आप गरीब ढूंढ रहे हो। अब वैसे कहते हैं कि इंडिया में गरीबी बहुत है, पर उस दिन आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा और टाइम बहुत कम है आपके पास, स्कूल पहुंचना है। तो आप जैसे कैसे दौड़ फूक करके आप गरीब ढूंढ रहे हो। रास्ते में कोई मिल गया, अगर नहीं मिला तो उसे बना दोगे आप गरीब, पर उस दिन गरीब कह के जरूर आप किसी को कुछ दोगे। आप ये करते कराते पहुंच जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में। 8:45 बजे वो जो है पेपर का माहौल बन जाता है, 9 बजे पेपर आपका शुरू हो जाता है। अब पेपर के अंदर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पेपर दे रहे हो, तो आप वहां पर एक और टोटका लेके जाते हो। अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया है, तो हमने जो सुबह एक्टिविटी की उसका फायदा हो गया। अगर उसमें थोड़ी ऊंच नीच होगी तो उसका भी प्लान बी है। अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर हमारी चलती है सप्लीमेंट प्लान। मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप वही क्वेश्चन को पहले इंट्रोडक्शन में इलैबोरेट करके इंट्रोड्यूस कर देते हो। उसके बाद आप लिख देते हो पठान मूवी की स्टोरी, पूरा इलैबोरेट करके 5 पेज में पठान और जिम का सारा पूरा जो भी हिसाब किताब है मूवी का आप छाप देते हो। और सप्लीमेंट आपने जो ली हैं उसके एंड में समरी में वापस से क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन को इनडायरेक्ट स्पीच में वापस लिख देते हो। तो मेरा क्वेश्चन में मैंने 5-6 पेज भर दिए।
ये सोच के कि भाई टीचर जो है ना वो तो सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस देख के ही नंबर देने वाला है, तो आप भर भर के सप्लीमेंट भरते हो। ये एक प्लान है। अच्छा, कुछ बच्चे अपनी पूरी बॉडी में प्लान बी सेटअप करके आए होते हैं और उनका एक टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है, जैसे बाल के पीछे कौन सा चैप्टर है, फिर घड़ी के अंदर कौन सा चैप्टर है, बेल्ट में कौन सा चैप्टर है, सॉक्स में कौन सा चैप्टर है, कच्छों में कौन सा चैप्टर है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो उस हिसाब से अपना प्लान बना के आए होते हैं। अच्छा, कुछ जो होते हैं वो बड़े देशभक्त टाइप प्लान वाले भी होते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब वो ही मैंने पीछे दे दिया, वो लिख रहा, वो और पीछे दे रहा, वो लिख रहा, फिर वो दूसरी रो में दे रहा, वो लिख रहा, फिर वो कर करा के सारा ट्रैवल करके भाई को वापस पेपर मिल जाता है। तो ये भी चल रहा है। अच्छा, ये सब करते कराते आप एग्ज़ाम दे के 12 बजे के बाद बाहर निकलते हो और फिर आप डेट शीट एक बारी फिर चेक करते हो और उसमें आता है कि एक और छुट्टी है और परसों एग्ज़ाम अगला है। और ये देख के फिर आप क्या करते हो? ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्या होने वाला है। अच्छा दोस्तों सुनो, ये एग्ज़ाम वाली रात तो ऐसे ही चलेगी। हमारे साथ भी ऐसी चली, तुम्हारे साथ भी, औरों के साथ भी ऐसी चलेगी। वो एक रात में जो पढ़ाई होनी है होगी। बट अगर आम आदमी से आत्मनिर्भर बनना है तो एक चीज जरूर पढ़ना, द स्टोरी ऑफ अ बैंकर। ये मेरी वो बुक है जिससे मैं आम आदमी से आत्मनिर्भर बना और इससे अब मैं दूसरे आम आदमी को भी आत्मनिर्भर बना रहा हूं और उसके लिए हमने लॉन्च की है इंडिया में पहली आत्मनिर्भर मार्केट प्लेस फॉर ऑथेंटिक एजुकेशनल डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसका नाम है ABC मार्ट। जी हां, ये ऐप आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कार्ड्स में भी है। और आपको कोई भी तरह की एजुकेशन किसी को देनी है, अनलिमिटेड कोर्सेज आप पब्लिश करिए, अनलिमिटेड बुक्स पब्लिश करिए, अनलिमिटेड लाइव इवेंट्स होस्ट कीजिए, अनलिमिटेड वीडियो कंटेंट होस्ट कीजिए, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को टीच कीजिए, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को मैनेज कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट बनाइए, फॉर्म्स बनाइए और बड़ा कुछ। और ये सब आप मैनेज कर सकते हो सिर्फ अपने फ़ोन से। और अगर अभी आप इसको डाउनलोड करते हो तो आप इसको बिल्कुल फ्री इसके अंदर एनरोल करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हो। तो क्या देरी है, डाउनलोड कर लो आप, लिंक कार्ड्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है।